Hello guys, welcome my YouTube channel Damyanti Nama official with new video. Today topic is async और await. async await आपको पता है कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. अगर API थर्ड पार्टी तो आप async wait यूज़ कर सकते हो. पहला वीडियो था वो प्रॉमिस पे डिपेंड था. प्रॉमिस में क्या हुआ, हम ठीक है प्रॉमिस पैरेलल चलते हैं, उसे हैंडल भी कर सकते हैं कंज्यूम करते टाइम, एक के बाद एक प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन इतने सारे देन तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए लास्ट फाइनल निकला है async wait, राइट. तो असिंक वेट में हम बात करते हैं असिंक. तो इसकी आज हम थ्योरी पर स्टार्ट करते हैं. तो असिंक फंक्शन डिक्लेयर क्रिएट अ बाइंड ऑफ अ न्यू असिंक्रोनस फंक्शन टू गिवन नेम, राइट. मतलब एक फंक्शन होगा, ठीक है, उस फंक्शन को हम आगे असिंक की यूज़ कर लेंगे तो वो फंक्शन असिंक हो जाएगा. और इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ असिंक्रोनस फंक्शन बाइंड होंगे, ठीक है. जो असिंक कोई अगर कोई मान लो कोई एग्जांपल कोई फंक्शन है ABC, ठीक है, उस फंक्शन की वर्ड के आगे हमने असिंक ऐड कर दिया तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी होंगे वो एक असिंक्रोनस फंक्शन बाइंड कर देगा और वो रिटर्न क्या करेगा, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा. आप ज़रूरी नहीं कि आप न्यू प्रॉमिस ही क्रिएट करो, वो असिंक ऐड करते ही प्रॉमिस बन जाएगा इनसाइड. वो आपको एग्जांपल से बताऊंगी. और अवेट की बात करते हैं. तो अवेट क्या होता है, मेक अ जावास्क्रिप्ट वेट अंटिल दैट द प्रॉमिस सेटल एंड रिटर्न इट्स रिजल्ट, ठीक है. अगर अपन किसी फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने आगे वेट कर लिख लिया तो इसका मतलब है तो जिसके हमने आगे वेट लिखा है वो प्रॉमिस जब तक सेटल नहीं हो जाता, जब तक रिजल्ट नहीं होगा, तब तक वो क्या करेगा, वेट करेगा फंक्शन. ये होता है अवेट. अवेट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं हमेशा असिंक फंक्शन के अंदर. फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर अवेट लिख दिया, अवेट यूज़ कर लिया किसी दूसरे प्रॉमिस को कॉल करने के लिए. लेकिन वो क्या, अगर आपने उसके पेरेंट जिसके अंदर यूज़ कर रखे हैं आउट ऑफ फंक्शन में अगर असिंक यूज़ नहीं किया है तो आपको वो एरर दे देगा कि आप असिंक यूज़ करो, क्योंकि अवेट हमेशा असिंक के इनसाइड ही होता है, ठीक है. तो अब हम एग्जांपल करके स्टार्ट करते हैं. तो हमने इसके बेसिक पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ, ठीक है. वो फंक्शन फ़िलहाल मेरे पास नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है. इसका नाम मैंने दे दिया फंक्शन 1, ठीक है. मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया, ठीक है, राइट. इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया नॉर्मली 1, ओके फाइन. और मैंने अब मैं चाहती हूँ ये प्रॉमिस को मुझे रिजोल्व करना है, ठीक है, प्रॉमिस का ही वो है. तो मैंने ये फंक्शन लिया, ठीक है, डॉट देन कंज्यूम ऐसे ही करते हैं, डॉट देन यहाँ वैल्यू ले लेते हैं और मेरी यहाँ कंसोल हो जाएगी. अब ये अब देखो ये अभी मुझे देगा एरर. अब एरर क्यों देगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है. देखो देन इज़ नॉट अ फंक्शन, इसने कहा फंक्शन नहीं है, ठीक है. क्योंकि देन कब कंज्यूम करते हैं, जब आपका क्या हो, प्रॉमिस हो. तो मुझे या तो मैं यहाँ इनसाइड प्रॉमिस लगाऊँ या मैं तो असिंक वेट पढ़ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको असिंक बना देती हूँ, ठीक है. तब ये एरर हट गई, राइट. क्योंकि ये क्या करता है, देन असिंक में रिटर्न करता है. तो ये भी क्या आपको रिटर्न करेगा, ये भी आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है. ठीक है, हम एक प्रॉमिस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं प्रॉमिस इसके इनसाइड एक प्रॉमिस बनाती हूँ, ठीक है. एक चलो लेट्स लेते हैं P1 एक प्रॉमिस बनाया, ठीक है, न्यू प्रॉमिस, ठीक है. इसके दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो हो जाएगा रिजोल्व और एक होगी रिजेक्ट, ठीक है. अब तक तो आपको भी याद हो जाएगा सिंटेक्स, और सिंटेक्स बना देगा, आप डेफिनेशन बनाओगे रिजोल्व क्या है, रिजेक्ट क्या है, ठीक है. रिजोल्व रिजेक्ट हो गया, दो आर्गूमेंट पास हो गए, कॉल बैक पास हो गया जिसमें रिजोल्व रिजेक्ट हो गया, ठीक है. अब इसके अंदर हम सिंक्रोनस फंक्शन लेते हुए हम सेट टाइम आउट बनाते हैं. इस सेट टाइम आउट के अंदर हम रिजोल्व कर देते हैं. रिजोल्व में हम डाल देते हैं फेचिंग फर्स्ट, राइट. अब मैंने फेचिंग फर्स्ट लिया, ये एग्जीक्यूट होगा 1000 सेकेंड, ठीक है. ये प्रॉमिस है तो प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे P1 डॉट देन करके, ठीक है. प्रॉमिस को हमें ऐसे कंज्यूम करना होगा. अब ये बताऊँगी ये देन लगा रहे हैं क्योंकि प्रॉमिस है. अगर ये असिंक
ये प्रॉमिस अगर देखो असिंक भी आपको प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप अगर वेट कर दोगे ना, या अगर इसको असिंक है तो ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करा तो देन यूज़ करोगे। अगर असिंक के अंदर आपने वेट यूज़ कर लिया ना, तो देन लगाने की नीड नहीं होगी आपको, वो ऐसे ही कंज्यूम कर लेगा। वो आगे बताती हूँ मैं। अभी मुझे प्रॉमिस है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। एक और सेम मैं एक और P2 ले लेती हूँ, ठीक है। ये दो एक साथ ले लेते हैं। ये मेरा P2 हो गया, ठीक है। ये हमने P2 ले लिया, जिसमें हम फेचिंग कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं P2 को, ठीक है, आफ्टर 20 सेकेंड। पहले इसको फेच कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको बाद में फेच करते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसका टाइम पहले होगा वही पहले होगा, ठीक। ये मेरा ये हो गया, ठीक है, ये है। तो अब मैं इसका भी रिज़ल्ट देखती हूँ। ये दो प्रॉमिस आया, पहले P2 आ गया, फिर फर्स्ट आया, ठीक है। मतलब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, प्रॉमिस है ये, ठीक है। ये प्रॉमिस है, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। ये तो प्रॉमिस वाला पार्ट हुआ है अभी तक। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरे दोनों हैं, प्रॉमिस पैरेलल चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ, कभी ऐसा होता है कि आपको है ना, पहले मैं चाहती हूँ कि पहला प्रॉमिस कंप्लीट हो, फिर मेरा दूसरा हो, क्योंकि मेरा दूसरा पहले के रिज़ल्ट कुछ वैल्यू मैं यूज़ कर रही हूँ P2 प्रॉमिस में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप डरो मत, क्योंकि आप कभी थर्ड पार्टी यूज़ करते हो, प्रॉमिस रिटर्न करते हो, बस अपन को तो हैंडल करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। या तो आप P1 डॉट देन करके कंज्यूम कर लो, या असिंक वेट के बना के विदाउट देन भी कर लो, ठीक है। अब ये प्रॉमिस है, इसलिए मैंने देन यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स एक ले लेती हूँ, वेट में कन्वर्ट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया P1 वेट, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसको वेट करवाया मैंने P1 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे P1 को वेट करवाया, सेम मैं P2 को करवाती हूँ, P1 और P2 करवा दिया। इन दोनों को मैं भी फ़िलहाल कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो इसने क्या देन से यहीं कंज्यूम कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, रिटर्न करवा देती हूँ P1 वेट डॉट P2 वेट, ठीक है। मैंने वेट किया, डिफरेंस लेना, पहले आउटपुट में डिफरेंस आया था, पहले इसने दोनों पैरेलल चला और सबसे पहले ये कन्वर्ट हो गया, तो इसने पहले इसको रिजोल्व कर दिया, फिर फेचिंग को किया। और अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने वेट करवाने को कहा उनको, तो ये टाइम लेगा। तो ये देखो दोनों साथ में रिटर्न हुए, और पहले इसने फेच दिया, फिर P2 दिया। डिफरेंस पता चला, पहले मैंने अगर देन लिया था, दोनों पैरेलल चल गए थे प्रॉमिस, पहले ये कंप्लीट हुआ तो इसने P2 बता दिया, लेकिन अवेट में क्या किया, अवेट ने इसका वेट करवाया, ठीक है, दोनों का वेट किया, और सबसे पहले जैसे दोनों का वेट किया इसने, और जैसे लास्ट ये पहुंचा तब इसने दोनों रिटर्न किया आपको, ये डिफरेंस हुआ। अगर देखो, अगर मैं डॉट देन करती हूँ तो देखो ये क्या करेगा, आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं, इसने फर्स्ट किया, इसने प्रॉमिस के साथ रिटर्न कर दिया, और दूसरा इसने क्या दिया, अनडिफाइंड। तो अगर आप, तो ये क्या मतलब, जब वेट लेते हैं आपको देन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यू लो, और ये आपको दोनों को रिटर्न करके दे देगा रिज़ल्ट। ये आपको दोनों प्रॉमिस साथ में रिटर्न करते देगा, ठीक है। और ये पहला फर्स्ट, इसने फर्स्ट दिया फिर सेकंड दिया, क्योंकि इसने इसका वेट किया है, डायरेक्ट टू ने इसका वेट किया है, यूँ नहीं किया, टू पहले कंप्लीट हुआ तो फेच हो गई, ये डिफरेंस होता है। अगर होकर आपको रिटर्न हुआ प्रॉमिस, और इसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि दोनों पैरेलल चलते हैं प्रॉमिस में, जो पहले सेटल होगा उसे रिटर्न कर देगा, लेकिन वेट क्या कर देगा, वेट करने का वेट करता है। या अगर आप प्रॉमिस से करो तो पहला प्रॉमिस रिटर्न हो जाए, फिर देन करके आप जैसे ये आया, यहाँ देन करके फिर आप P2 को डिफ़ाइन करो,
यहाँ पे कंज्यूम। तो देन से हम बचने के लिए हम डायरेक्ट वेट कर देते हैं। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसे हटा देती हूँ और इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं। कंज्यूम नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं है, या तो फिर आप इसको क्या करो किसी उसमें असाइन कर दो ए वेरिएबल। हमें देन जितने से देन से हम बच सकें उतने हम देन से बचते हैं। नॉर्मल जो हम पहले हर एग्जांपल में करते हैं, फंक्शन कॉल किया और उसे कंसोल कर दिया, राइट। देन से आप कंज्यूम करो या फिर आप ऐसे प्रॉमिस करो ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है। ये वेटिंग में, और इस ए से हमने क्या किया, ये फुलफिल हो जाएगा। ए से क्या ये पोजीशन बता रहा है, और कंज्यूम देन से हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। देन तभी आता है, तब तो वेटिंग में फुलफिल नहीं रहा तब वेट करता है, ठीक है। यहाँ 2 देन से बच गए हमने वेट लगाने से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और मैं एक फंक्शन बना देती हूँ, एक जैसे फंक्शन 1 है, एक और मैं फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। फंक्शन 2, ठीक है, और इसे कंसोल कर देती हूँ। इस फंक्शन में मैं क्या करती हूँ, फंक्शन 2 में हमें क्या कर देती हूँ, मैं कंसोल कर देती हूँ कि आई एम नॉट वेटिंग, ठीक है। आई एम नॉट वेटिंग मतलब मेरे 2 फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले 2 को दिया और फिर ये चलाया, ठीक है। तो ये वेट नहीं करेगा, ये देखो अगर मैं आउटपुट से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पास आई एम वेटिंग आया, उसने वेट नहीं किया, फिर दूसरा ये रिटर्न कर दिया। अब ये आप ये मत करो ये पहले, इसको मैं बाद में करवा लेती हूँ, पहले 1 को करवा लेती हूँ फिर 2 को करवा लेती हूँ, ठीक है। 1 को करवाया फिर हमने 2 को करवाया। तो पहले वेटिंग वाले इसने तब भी देखो उसने वेट नहीं किया, इसने क्या हम नॉट वेटिंग और इसने डिस्प्ले कर दिया, और ये दोनों बाद में आया। कॉल हम पहले इसको कर रहे हैं बट इसने वेट नहीं किया और ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये वेट करें तभी ये आए, तो मैं इसको वेट करवाना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या करती हूँ, वेट करने को कहती हूँ कि देन के बाद ही आप हो। तो ये वेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपन वेट को असिंक्रोनस के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगर डेफिनेशन बताया था तो उसमें कहा था असिंक ऑलवेज किसी के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जो इसे किसी फंक्शन के अंदर कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन बना देती हूँ, मैन फंक्शन कॉल बना देती हूँ, और अवेट है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा मुझे असिंक, राइट। इसको मैं असिंक बना देती हूँ, क्या हो गया, ये असिंक हो गया, एरर सोल्व हो गई, ठीक है। अब इस मेन को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। अब पहले मेरा क्या हो रहा था, मैं इसको बाद में कॉल कर रही हूँ लेकिन ये वेट नहीं कर रहा। अब मैं चाहती हूँ ये आई एम वेटिंग, अब ये वेट करें। तो ये वेट कब करें, मैंने इसको वेट बना दिया, साथ में चाहती हूँ ये वाला जो मेरा है ये वेटिंग, इसको वेटिंग में डाल देते हैं कि ये कंप्लीट हो तभी मैं इसको कॉल करूँगी। पहले मेरे आई एम आ रहा था, आई एम नॉट वेटिंग, अब मेरा क्या करेगा, ये पहले का वेट करेगा फिर ये वेट बाद में आएगा। मतलब वो कितना 1 घंटा भी ले 2 घंटा भी ले, देखो इसने पहले आया फिर उसके बाद ये आया, इसने वेट किया। अगर देखा जाए तो इसका टाइम इसके पहले आ जाना चाहिए अगर कंसोल किया जाए तो, बट इसने वेटिंग किया और
ये आ गया। तो हम ऐसे किसी भी फंक्शन को होल्ड कर सकते हैं किसी टाइम के लिए कि नहीं, मान लो ये इसने कि ये बहुत बहुत पहले आ गया हो, फिर ये ना F2 के पास है ना, मान लो पहले ये कॉल हो रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होगी, मैं चाहती हूँ नहीं मेरा पहले ये ये ना दूसरा फंक्शन है ना इसके बाद ही हो, तो मैं इसको वेट करवा सकती हूँ। किसी को भी मतलब किसी भी फंक्शन को कंज्यूम एग्जीक्यूशन को मैं होल्ड कर रही हूँ एक तरफ से, ठीक है। होप तो आपसे क्लियर हो गया होगा, होप सो क्लियर होगा कि कैसे वेट करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें ज़्यादा देन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देन के साथ क्या प्रोमिस क्या होता है, पैरेलल चलता है। हम एक प्रोमिस के बाद दूसरा प्रोमिस, इसमें क्या हुआ, मैं एक साथ सारे प्रोमिस क्रिएट कर सकती हूँ, सारी पैरेलल चल जाएगी। बट मैं क्या करती हूँ, जो मुझे पहले चाहिए उनको वेट करवा सकती हूँ। आप पैरेलली 10,000 कितने भी प्रोमिस क्रिएट कर लो, लेकिन आप चाहते हो पहले ये चले वो चले, देन करके दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वेट करवा दो, ठीक है। होप से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आप डाउट है तो आप वापस स्टार्टिंग से वो असिंक्रोनस असिंक्रोन और असिंक और सिंक के डिफरेंस से वीडियो स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आप कॉल बैक देखो, कॉल बैक के बाद प्रॉमिस देखो, फिर असिंक वेट करो। इससे आपकी क्या और क्लियर हो जाएगा। और जिसने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और ये असिंक वेट हम अगर आप कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये यूज़ हो गई। तो इसको समझने के लिए आप सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखो। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और जिससे पूछा गया है ये इंटरव्यू में असिंक वेट का क्या है, क्यों यूज़ किया है, तो ये प्रॉमिस वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये जिससे पूछा गया है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सी कंपनी में आपसे पूछा गया। और ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।